Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that we're discussing today. So the first article is the main headline of today, that is India sends notice to Pakistan to amend the 1960 Indus Water Pact. So यहाँ पर बात करेंगे Indus Water Pact या Indus Water Treaty के बारे में, इससे रिलेटेड नुआंसेस के बारे में, इसके सिग्निफिकेंस और इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के बारे में हम समझेंगे इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. द सेकेंड आर्टिकल इज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट. सो यहां पर देखेंगे चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट क्या है, क्यों सिग्निफिकेंट है, कैसे हम कर रहे हैं, कौन सी अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबल. ऑल दिस नुआंसेस विल बी कवरिंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल एंड एज यूजुअल द थर्ड वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first article, that is on the issues of Indus Water Treaty. अब Indus Water Treaty में ये जो सवाल है कि इंडिया क्यों अभी नोटिस भेज रही है ऐसे एग्रीमेंट पे जो कि 1960s में हमने साइन ऑफ कर दिए थे, इसके क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, इसे समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक डिटेल्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक्स फर्स्ट. So the first thing to note here, इसकी इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? So it's quite evident from the name itself. इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है किनके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, which was signed way back in 1960. और क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस चलते आ रहे हैं हिस्टोरिकली, और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इस डील को ब्रोकर करवाया था. अब यहां पर सिग्निफिकेंस अगर ट्रीटी का बात किया जाए, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्रीटी इज कि जो इंडस रिवर है जिसके ऊपर ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, इंडस रिवर जो है वो 4 कंट्रीज से गुजरता है. फॉर एग्जांपल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बत, दैट इज इन चाइना, देन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया. सो इन सब कंट्री से ये जो इंडस रिवर सिस्टम है, इट फ्लोज वन वे और द अदर. और इसीलिए इंडस रिवर सिस्टम के जो वाटर हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करना काफी जरूरत हो गया था. व्हाई? बिकॉज पार्टीशन के बाद इंडिया हैड सेवरल टाइम्स ब्लॉक्ड वाटर टू द पाकिस्तान. और ये काफी बार हम लोग अभी भी काफी सारे कंट्रोवर्सीज में इंडियन पॉलिटिशियंस कहते आते हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के जो पानी है जो कि पाकिस्तान को हम दे रहे हैं वो हम रोकें. सो इसीलिए इन जैसे इश्यूज ना हो, ऐसे कोई यूनिलैटरल इश्यूज ना हो, कोई कंटेंशियस डेवलप ना हो, ऐसे जो वाटर शेयरिंग है, बिकॉज वाटर शेयरिंग इज क्रूशियल टू लाइफ. और इसीलिए इन क्रूशियल इश्यूज को रिस्टोर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या डिसाइड किया, along with the United Nations, they thought कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डील होना चाहिए, एक रिटर्न स्पेसिफिक डील होना चाहिए, जहां पर they're making sure कि neither of the parties would unilaterally change the modus operandi of the deal or the nuances of the deal. और इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी का फॉर्मेशन हुआ. अब इस ट्रीटी में जो इंडस रिवर सिस्टम है उनमें 5 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और उन्हें हम क्लब अप कर सकते हैं इनटू ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स. 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं एंड 3 वेस्टर्न रिवर्स है. कौन कौन से हैं ईस्टर्न रिवर्स? रवि, बेस एंड सतलुज. जबकि अगर वेस्टर्न रिवर्स की बात करें, देयर इज दिस इंडस, चेनाब एंड झेलम. जितने भी ईस्टर्न रिवर्स हैं उसका कंट्रोल जो है, उसका जो यूसेज का जो कंट्रोल है, दैट वाज गिवन टू इंडिया. वेरएज जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इट्स कंट्रोल वाज गिवन टू पाकिस्तान. सो इंडिया के पास रवि, बैस और सतलुज का कंट्रोल है, वेरएज पाकिस्तान इज हैविंग द कंट्रोल ऑफ इंडस, चेनाब एंड झेलम. इसके साथ साथ जितने भी ईस्टर्न रिवर्स हैं, दैट शैल बी यूजफुल फॉर unrestricted use to India until the arise of any unwanted situation. So अगर कोई भी unwanted unforeseen circumstances आता है, so काफी सारे क्लोज हैं that make sure कि इन वेस्टर्न रिवर्स का जो वाटर है वो हम पाकिस्तान को दे सकते हैं at such unforeseen circumstances. For example, it may be flood, it may be climate change or any other issue. अब इसमें ऑब्वियसली क्योंकि हम 6 रिवर्स की बात कर रहे हैं, 6 रिवर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, सो देयर मे बी अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, काफी सारे टेक्निकलिटीज आ जाएंगे. हो सकता है कि इंडिया को जाम बनाना हो जिसके खिलाफ पाकिस्तान प्रपोजल्स लाए. सो इसीलिए इन जैसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इन दोनों कंट्रीज ने, जिसका जो डील है जो कि वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया, उसे रिजॉल्व करने के लिए वी मेड एन कमीशन नॉन एज परमानेंट इंडस कमीशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने सेटअप किया था ताकि हम कोई भी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर पाए म्यूचुअली, और यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो और एग्रीवेट ना हो.
और इसके हिसाब से इंडिया जो है, एज यू नो, इंडिया का कंट्रोल किसके ऊपर है? ईस्टर्न रिवर्स के पास है। बट द सेम टाइम इंडिया क्या कर सकता है? वेस्टर्न रिवर्स की जो पानी है दैट इंडिया कैन यूज, बट नॉट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, इट कैन यूज फॉर स्टोरेज, इरिगेशन और अदर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर आप बेसिकली ओवरव्यू देखें, सो इंडिया के पास 20% ऑफ द वाटर जो कि इंडस रिवर सिस्टम है, दैट इज द ग्रुप ऑफ दिस 6 रिवर्स, इसका 20% जो वाटर है दैट इज गेटिंग टू इंडिया, वेयर एज द रेस्ट 80% इज टुवर्ड्स पाकिस्तान। सो पाकिस्तान इज ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ दिस डील, और इसीलिए ही जब भी कंट्रोवर्सीज होते हैं, सो इंडियन पॉलिटिशियंस ऑफन टेल दैट कि ये ट्रीटी जो है हमें हटा देना चाहिए, बिकॉज दिस इज द लाइफलाइन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान कैनॉट अफोर्ड टू सर्वाइव विदाउट दिस डील। अब इसमें काफी सारे इश्यूज भी हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज हैं। सो इन जैसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए या कोई भी कंट्रोवर्सीज जो अराइज होते हैं ओवर द इयर्स, उसे रिजॉल्व करने के लिए देयर इज एन एलॉबरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आल्सो, जिसके अंदर दिस परमानेंट इंडस कमीशन हैज बीन फॉर्म। अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को और स्पेसिफिकली अगर समझें, सो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो बेसिकली 3 स्टेप का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी सवाल है जो कि बोथ साइड्स रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो वो परमानेंट कमीशन में उठाएं। देन उसके बाद वो इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे भी उठा सकते हैं। अगर उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं या कोई टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं, तो वो वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि ब्रोकरिंग बॉडी थी। और वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बॉडी बनाएगी जो कि इन क्वेश्चंस या टेक्निकल डिफरेंसेस को रिजॉल्व करेगी। और इसके अलावा भी अगर कोई भी इश्यूज होते हैं या कोई भी मेंबर इन जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट से लिए गए डिसीजंस के खिलाफ होता है, देन इफ इट्स नॉट सेटिस्फाइड, देन एनी पार्टी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग एज ऑफ नाउ। बट इंडिया का साइड यहां पर यह है कि जब आप हमें नहीं बता रहे हो, यू आर यूनिलैटरली गोइंग टू एनी थर्ड पार्टी, तो दिस इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाई इंडिया ने नोटिस भेजा है पाकिस्तान को। क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली हमारे पास एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो कि काफी नुआंस्ड है, जहां पर काफी सारे स्टेजेस हैं। सो इन स्टेजेस को फॉलो किए बिना अगर आप डायरेक्टली कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाते हो विदाउट इन्फॉर्मिंग इंडिया, दैट इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड द आर्टिकल कमिंग इन टुडेज न्यूज़पेपर। So with that, now let's move to our next article, that is on the cheetah relocation program. अभी जो चीता रिलोकेशन प्रोग्राम है, इट हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और इसीलिए इसके नुआंसेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट लेट्स recap all this basic nuances because it has again become a very important story as of now. So first of all, what is cheetah relocation program? So cheetah relocation program में क्या कर रहे हैं हम? चीता को relocate कर रहे हैं, it's quite evident. But what you need to understand is कि there is a common ambiguity when it comes to students कि सर चीता, leopard और jaguar में क्या फर्क है? So the basic difference you can understand from the spots. For example, cheetah would have this kind of solid black spots, वेर एज इन द केस ऑफ लिपर्ड्स आप देखेंगे इन तरीके के पैटर्न्स होते हैं जिसे हम लोग रोसेटेज कहते हैं, वेर एज जैगुआर में देखेंगे इन तरीके के जो रोसेटेज होते हैं वो और बड़े होते हैं विथ एन सेंट्रल स्पोट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चीता, लिपर्ड एंड जैगुआर। यहाँ पर हम लोग चीता के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर चीता के बारे में बात करें, सो देर आर 2 स्पीसीज ऑफ चीता विच इज क्वाइट कॉमन आउट देयर, जिसे हम लोग कहते हैं अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता। अगर हैबिटेट की बात करें, सो अफ्रीकन चीता जो है इट्स क्वाइट bigger and greater in number in comparison to Asiatic cheetah. Asiatic cheetah काफी कम है numbers में and is found as of now is only in Iran. जबकि अफ्रीकन चीता जो है वो नमीबिया, साउथ अफ्रीका और different parts of African continent में अभी भी हैं। दूसरा डिफरेंशिएटिंग फीचर यहां पर यह है कि अफ्रीकन चीता जो है वो काफी बड़े होते हैं साइज में इन कंपैरिजन टू एशियाटिक चीता, और यहां पर चीता रिलोकेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली हम लोग अफ्रीकन चीता को एशियाटिक चीता के जो रिलोकेशन प्रोग्राम है, एशियाटिक चीता का जो लोकेशन है दैट इज इंडिया, सो इंडिया में हम रिलोकेट करना चाहते हैं अफ्रीकन चीता को, ताकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है चीता का वो हम बढ़ा पाए। सो अगर आईयूसीएन स्टेटस की बात करें, आई ऑलरेडी टोल्ड यू एशियाटिक चीता जो है नंबर्स में कम है, सो दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जबकि अफ्रीकन चीता जो है वो वनरेबल हैं। और साइट स्टेटस के अंदर अगर बात करें, सो अपेंडिक्स 1 में दोनों का जिक्र भी किया गया है। सो दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इट। अब इंडिया में क्यों हम लोग ट्रांसफर करें, क्यों हम लोग रिलोकेट करें? क्योंकि इंडिया में
over the years, because of the man-made issues, because of the man-made distractions, because of the changes man has brought to the continent, what happened is कि इंडिया में चीता को एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया था इन द ईयर 1952. सो देयर वेर चीताज हियर, बट वो एक्सटेंट हो गया था बिकॉज ऑफ मैन रिलेटेड इश्यूज. बट इस इशू को वापस लाने के लिए, चीता के नंबर जो है इंडिया में वापस बढ़ाने के लिए, डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए, वाइल इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि हम अफ्रीकन चीता को इंडिया में लाना चाहते हैं, उन्हें रिलोकेट करना चाहते हैं, उन्हें रीपॉपुलेट करना चाहते हैं. दैट इज द बेसिक एम ऑफ दिस चीता रिलोकेशन प्रोग्राम. अब यहां पर देर इज फोर बेसिक क्वेश्चंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद रेस्पेक्ट टू प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. पहला कि हम कहां से ला रहे हैं. सो इट इज बीइंग ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका. नामीबिया से हम पिछले साल ला चुके हैं. एज ऑफ नाउ जो न्यूज आर्टिकल में कवर किया गया है, दैट इज वी आर ब्रिंगिंग चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका. सेकेंड इस कहां पर ला रहे हैं. सो जितने भी चीताज हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लाएंगे या एशिया अफ्रीकन चीताज लाएंगे, वी विल बी रिलोकेटिंग दम इन मध्य प्रदेश इन ए नेशनल पार्क, जिसे हम लोग कहते हैं एज कुनो नेशनल पार्क. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये क्यों ला रहे हैं? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडिया में इट वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, और इसीलिए हम रिपॉपुलेट करना चाहते हैं, बायोडाइवर्सिटी वापस लाना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर ब्रिंगिंग दिस प्रोजेक्ट. और यहां पर ये प्रोजेक्ट कौन ओवरसी कर रहा है? सो प्लीज रिमेंबर, देयर इज नो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन और नो सेपरेट अथॉरिटी फॉर चीता रिलोकेशन. जो हमारे पास टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जिसे हम लोग कहते हैं NTCA, दैट इज द सेम अथॉरिटी जो कि चीता रिलोकेशन प्रोग्राम को भी ओवरसी कर रहा है. So these are some of the prelims boosters that you need to keep in mind. With that, now let's see our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is on the Aditya L1 mission, जिसके जो basics हैं we have covered in yesterday's news article. The second question is on the aspects of India semiconductor mission. Again, both these articles are from current affairs, और इसकी जो importance है that is also quite huge. So please attempt these questions, और इन questions की जो explanations हैं along with the explanation answers would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एज वेल जो पीपीटी है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF, you get a link in the video's description. So stay tuned for more content. Thank you. See you tomorrow.